Welcome friends, welcome back to my YouTube channel Eco Tutorials. Again we are back with a very interesting topic this time. Today we are going to study 5 decades of gold prices, 1976 to 2026. What we are going to study? We are going to study the historic movement of gold prices. कि gold prices कैसे move किए हैं, how they have protected wealth, protect किया भी है कि नहीं, वी आर गोइंग टू स्टडी. देखो आजकल आप जानते हो बहुत शोर है गोल्ड और सिल्वर का, तो बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट वी मस्ट स्टडी द हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो लेसन्स पढ़ाती है. इट टीचेस हाउ फ्यूचर विल परफॉर्म. हिस्ट्री पे काफी कुछ, उसका हिस्ट्री देखने से काफी कुछ पता चल जाता है. सो टुडेज टॉपिक 5 डिकेड्स ऑफ गोल्ड प्राइजेस. बिफोर आई बिगिन, यूजुअल डिस्क्लेमर, and it is not any investment advice. Contact your investment advisor before making any decision. And second, data verification. Again, check data from original sources. We have tried to provide you correct data, but data sources are many, so कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. So our advice is you must verify data, and it is not a financial advice. So let us begin with our presentation. 5 decades of gold prices. सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, व्हाई वी स्टडी 50 years of gold. कि हमें ये स्टडी, ये टॉपिक क्यों सुनना चाहिए, क्यों देखना चाहिए. इसका आंसर है, गोल्ड हैज प्रिजर्व्ड वेल्थ अक्रॉस जनरेशंस. कि ऐसा माना जाता है कि गोल्ड ने वेल्थ को प्रिजर्व किया है अक्रॉस जनरेशंस. वी विल चेक. ए हेज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन. कि इन्फ्लेशन, देखो ये तो पक्की बात है कि गोल्ड को फ्रॉम हिस्टोरिक टाइम्स इट इज कंसिडर्ड एज सेफ हेवन. चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो, उस टाइम पर, जो क्राइसिस के टाइम पर गोल्ड जो है सबसे सेफ हेवन माना जाता है. सो ए हेज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन. नॉट, देखो ये नहीं है कि गोल्ड इज ऑलवेज ए बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स. ये हिस्ट्री आपको बताएगी कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ये गोल्ड जो है अच्छी ही परफॉर्मेंस देता रहा है. 5 डिकेड्स में 2 डिकेड्स ऐसी हैं जिसमें गोल्ड की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, या कहो नेग्लिजिबल है. ठीक है, लेकिन हमने देखना यह है कि अक्रॉस 50 इयर्स क्या गोल्ड ने हमें स्मूथ रिटर्न्स दिए हैं. अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री हेल्प्स. देखो मैंने अभी आपको बताया कि हिस्ट्री ऑलवेज हेल्प्स. देखो क्या लिखा, दोज हु अंडरस्टैंड द पास्ट आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर. कि अगर आप पास्ट को स्टडी करोगे तो आप पास्ट के ट्रेंड्स को, फ्यूचर में क्या होने वाला थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि जो हिस्ट्री में हुआ फ्यूचर में भी होगा, लेकिन पास्ट डज प्रोवाइड ट्रेंड्स. सो पहली बात तो ये कि हम गोल्ड की स्टडी क्यों करने जा रहे हैं. नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक. देखो ये 5 डिकेड्स हमने डिवाइड की हुई है. 1976 टू 1980 देखते जाओ. 1976 to 1980, 81 to 90, 91 to 2000, 2001 to 2010, and 2011 to 2020, 2021, 2026. देखो अब इसमें पहले 1976 to 1980 एग्जैक्टली ये डिकेड्स में नहीं बटा हुआ, पीरियड्स में बटा हुआ है. ये 76 to 86 नहीं है. ये और लास्ट वाली स्लाइड ये बाइफ्यूरिकेटेड है. पहले 4 साल लिए, फिर हमने ये डिकेड्स ले लिए 4, और ये 5वां. सो 76 to 80 ये पीरियड था ऑयल शॉक्स और हाई इन्फ्लेशन का. 1970 में ऑयल शॉक्स हुए, ऑयल के प्राइसेस स्काई हाई. हाई इन्फ्लेशन सर्च, इन्फ्लेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ा इस पीरियड में. और गोल्ड सीन एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू. इस पीरियड में गोल्ड को स्टोर ऑफ वैल्यू माना गया. और 1976 में प्राइस था 432 पर 10 ग्राम्स. 1976 रुपीज 432 पर 10 ग्राम्स. ये डाटा दिखा रहा है. इसके बाद स्टडी डोमेस्टिक ग्रोथ 81 टू 90. स्टेबल. देखो ये 2 पीरियड है, 81 टू 90 एंड 91 टू 2000. इसमें गोल्ड की परफॉर्मेंस स्टडी बहुत कम, लेकिन स्टडी रही. इतना गोल्ड ने परफॉर्म नहीं किया. इसके रीजंस भी आपको बताऊंगा. स्टडी डोमेस्टिक ग्रोथ, इसमें कहता है स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का पीरियड है.
इंक्रीजिंग डिमांड फॉर गोल्ड और गोल्ड प्राइसेस राइजेस स्टेडली ज्यादा। इसमें देखो 1985 में 2130 का प्राइस हम दिखा रहे हैं पर 10 ग्राम्स। देन कमिंग टू 1901 टू 2000, ये पीरियड है लिबरलाइजेशन और कंसोलिडेशन का, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बिगिन, रुपी डिवैल्यू किया गया, गोल्ड प्राइसेस मूव विद हायर वोलेटिलिटी, वोलेटाइल था लेकिन बड़ा, और प्राइस बना 4297 पर 10 ग्राम। इसके बाद आता पीरियड 2001 टू 2010, इसमें 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, इसलिए डिमांड क्राइसिस था, गोल्ड स्ट्रांग ग्लोबल डिमांड रही गोल्ड की, फाइनेंशियल क्राइसिस के इंपैक्ट के कारण गोल्ड प्राइसेस सर्ज सिग्निफिकेंटली। इस पीरियड में गोल्ड प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े। 2005 में देखो 4297 टू 7000 पर 10 ग्राम, यहां से एक तरह से अपवर्ड पुश शुरू हो जाता है। और इसके बाद का पीरियड आप देखोगे कि गोल्ड स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं वो हमें मिली है। 2011-2020 पेंडेमिक कोविड का टाइम है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थी, पेंडेमिक ड्राइव सेफ हेवन। जब मैंने आपको कई बार अपनी प्रेजेंटेशन में बताया है कि जब भी क्राइसिस होता है गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, तो पेंडेमिक के कारण गोल्ड हिल्स न्यू माइलस्टोन, ये 2015 में 26,343 रुपए पर 10 ग्राम्स हो गया। एंड देन 2021 टू 2026 रीसेंट पीरियड, अब इसमें सेंट्रल बैंक्स की बाइंग हुई, रिकॉर्ड हाइस पे गया, सेंट्रल बैंक बाइंग राइजेस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, गोल्ड रीचेस ऑल टाइम हाई, और स्पेशली इन 2026 यहां मैं दिखा रहा हूं 1046, ये 193 191 तक गया, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ इस पीरियड में। कई रीजंस थे, एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, स्पेशली 2026, ये प्राइस 2026 का दिखा रहा, मई का प्राइस दिखा रहा 1,46,000। और ये देखो सोर्स हमारा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, MCX, RBI एंड हिस्टोरिकल डाटा, एंड अगेन एडवाइजेस चेक डाटा। सो ये पीरियड है एकदम सर्ज हुआ 26 टू 1,46,000, मैंने कहा ये 1,93,000 तक गया। तो ये दो डिकेड्स हैं जो जिसमें गोल्ड का प्राइस स्टडी, कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद गोल्ड का प्राइस, और इसके बाद अगर आप ग्राफ में भी देखो एकदम इंक्रीज दिखा रहा है। तो गोल्ड की जर्नी ये रही, दो डिकेड्स को छोड़ दें तो स्टडी उस दो डिकेड में भी बहुत कम रिटर्न, लेकिन रिटर्न रही, नेगेटिव रिटर्न कभी नहीं हुई, और अब जाकर ये बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है। Then coming to 50 years of gold, the big picture from crisis to confidence gold journey। देखो ये पहले तो की इनसाइट, ये ₹432 to 1,57,000 पर 10 ग्राम। मैंने आपको बताया ये पिछली स्लाइड में 146, यहाँ 157 दिखा रहे हैं, ये 193 तक गया है। क्वेश्चन यही होता है ये डाटा कब पीक किया गया, पीक हुआ, ठीक है। ये 430 to 157 per 10 gram, 362 times increase in 50 years. Then overall compound annual growth rate rahi 11.82%. Gold protected wealth through inflation, crisis and currency shocks. Central banks are back as net buyers since 2010, accelerating in 2020. जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड देखो ये टर्म देखो, डी डॉलराइजेशन आर स्ट्रक्चरल टेलविंड्स फॉर गोल्ड, कि डी डॉलराइजेशन और इकोनॉमिक सर्टेनिटी गोल्ड प्राइसेस को, जो राइट नाउ फियर ऑफ डी डॉलराइजेशन इज देयर, कि एक मूवमेंट तो शुरू हो गई, और ये डी डॉलराइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। देन इन इंडियन रुपीज टर्म गोल्ड हैज आउट परफॉर्म मोस्ट मेजर एसेट्स ओवर लॉन्ग पीरियड, कि ज्यादातर गोल्ड ने परफॉर्म बाकी एसेट्स के, आगे देखेंगे इसमें सिल्वर के कंपैरिजन में गोल्ड की परफॉर्मेंस क्या रही, स्टॉक्स के बदले गोल्ड की परफॉर्मेंस क्या रही, वी विल चेक। जो मेन फिगर है वो है 11.2%, 82% इसकी कंपाउंड इकोनॉमिक ग्रोथ रही। ये आपको बताया 1970 शॉक, ऑयल क्राइसिस, हाई इन्फ्लेशन, एंड ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, ब्रेटन वुड्स खत्म हुआ इसमें।
देन 80s 90s स्टैग्नेशन का टाइम है, स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, हाई रियल रेट्स, सेंट्रल बैंक गोल्ड सेल्स, जिसमें सेल हो रही है, इधर परचेज है इधर सेल, लो इन्फ्लेशन, टेक्नोलॉजिकल बूम, ये 1990 रेवोल्यूशन का टाइम था, इसलिए गोल्ड, ये 2 डिकेड्स मैंने कहा आपको कम। देन 2010 द रिसर्जेंस हुई, .com बस्ट, 9/11, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, इजी मनी, इसमें 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हिट किया, लेकिन .com के बाद थोड़ा सा गोल्ड की तरफ हम मूवमेंट, ये 2 डिकेड हैं, क्वांटिटेटिव इरेजिंग, ईजिंग, सॉवरेन डेट फियर्स, कोविड-19, इन सब ने गोल्ड के प्राइसेस को जंप लगाना शुरू कर दिया। और 2020s में आते हैं तो डी डॉलराइजेशन, सेंट्रल बैंक बाइंग और इंडियन रुपी की डेप्रिसिएशन 78 79 से अब 95 96 तक जा रहे, तो इन सब ने गोल्ड के प्राइसेस को, तो व्हाट ड्रोव ईच डिकेड, 1970s में शॉक, 1990 में देखो ये 32.46% कंपाउंड इकोनॉमिक एनुअल ग्रोथ रेट दिखा रहा है, यहां 3.2%, 2000 में अगेन 15.44 और 2021 में अगेन जंप 21.5%, 56%। सो कमिंग बैक, कहता है गोल्ड्स जर्नी ओवर 50 years shows one timeless truth, when uncertainty rises gold rises। ये तो पक्का ट्रुथ है कि जब तक अनसर्टन रहेगा गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, मेजर इम्पैक्ट, ये आप लोग पीछे कर गया, ये थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बताया, स्टैगफ्लेशन एंड ब्रेटन वुड्स कोलैप्स, एंड ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, ऑयल शॉक्स, 70s में मेजर ड्राइवर था गोल्ड के प्राइसेस का, 80s में हाई इंटरेस्ट रेट्स एंड डिसइन्फ्लेशन, एक वॉकर शॉक, हाई इंटरेस्ट रेट्स जिसको कहते हैं, ये इफेक्ट कर रहा था। 1990s में इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड सेंट्रल बैंक सेलिंग, ये गोल्ड के प्राइसेस को चेक में रखे हुए थी। ग्लोबलाइजेशन, डॉलर वीकनेस, इसने ये राइजिंग डिमांड फ्रॉम चाइना, वीक यूएस डॉलर, .com बस्ट एंड ग्लोबल फाइनेंस, इसमें भी बढ़ना तो शुरू हुआ लेकिन स्टडी, पोस्ट क्राइसिस रिकवरी एंड टेपर टेंट्रम, डेब्ट सीलिंग एंड सॉवरेन डेट इश्यूज, गोल्ड मूव इन मॉडरेट रेंज, और ये पेंडेमिक, ईजिंग एंड डी डॉलराइजेशन, इसने गोल्ड को बढ़ाया। यही हम पिछली 2-3 स्लाइड से पढ़ रहे हैं। नाउ कमिंग टू गोल्ड बिगेस्ट करेक्शन, कि गोल्ड में कब सबसे ज्यादा करेक्शन आई है हिस्ट्री में, 50 इयर्स में कब करेक्शन आई है। द सिंगल बिगेस्ट परसेंटेज करेक्शन ऑफ गोल्ड in last 5 decades occurred following its historic peak in January 1980 when aggressive US federal interest rate hike, इसको कहते हैं जो 1980 में इंटरेस्ट रेट फेड ने हाइक किया, वॉकर शॉक के नाम से उसको जाना जाता है, क्रैश्ड प्राइसेस बाय ओवर 50 to 56%, ये हिस्ट्री की सबसे बड़ा क्रैश गोल्ड में आया। 1980 to 82% क्रैश, plunged over 56%, gold plunged over 56% from its January 1980 peak। तो पहली बात, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो है फेड के वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट करते हैं गोल्ड को, और आजकल आप जब मूवमेंट्स को स्टडी करते हो तो ये इंटरेस्ट रेट्स ही हैं जो सबसे ज्यादा। फिर 2000 फाइनेंशियल क्राइसिस, ड्रॉप रफली 34% गोल्ड के प्राइसेस को इस फाइनेंशियल क्राइसिस ने डाउन कर दिया। 1996-99 fell about 30% from mid 1990 among economic stabilization. Then 2012 to 2015 slump corrected roughly 30% in US as US monetary policy expected shifted and global inflation cooled. Then last 2006 correction retraced 25-26 फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड हाई 1.93 लाख से रुपीस वो डाउन आ गया, इस टाइम 1,44,45,000 पर वो वेरी कर रहा है। तो मैसेज क्या निकालता है कि हिस्ट्री ये बताती है कि जब जब क्राइसिस आया गोल्ड का प्राइसेस बढ़ा है, और जब जब इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है गोल्ड का प्राइसेस स्टडी हुआ है। दूसरी, फेड रेट जो है वो गोल्ड को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस गोल्ड को इफेक्ट करती हैं। Then central bank की purchases and particularly certain countries behaviors, especially in this case China, ये गोल्ड के प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि गोल्ड will always show hike whenever there is crisis,
बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज सेफेस्ट हेवन, कि जब भी क्राइसिस होगा गोल्ड की तरफ लोग शिफ्ट करेंगे। देखो अब हमने इक्विटीज के साथ इसका कंपैरिजन किया है कि लेट अस कंपेयर दिस, हमने सेंसेक्स को गोल्ड के साथ कंपेयर करने की कोशिश की है। 95 टू 2005 सेंसेक्स इक्विटी की ग्रोथ 11-12% रही और गोल्ड की 4.5%। टेक बबल क्रैश फॉलोड बाय एन अर्ली स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक बिल्डअप, देन 2005 हाई वॉलेटिलिटी रही और गोल्ड की परफॉर्मेंस 14.5, बुल मार्केट 13-14, ये 9, और ये अब तो म्यूटेड वोलेटाइल 25% कंपाउंड इकोनॉमिक ग्रोथ रही। पोस्ट पेंडेमिक इन्फ्लेशन, ग्लोबल सेंट्रल बैंक बाइंग एंड मेजर जियोपॉलिटिकल टेंशंस ड्रोव द गोल्ड। अब कहता है इक्विटीज, कहता है इक्विटीज की परफॉर्मेंस अगर देखो इसको टोटल की एवरेज में लूं तो कहता है इक्विटीज विन ओवर लॉन्ग टाइम लाइन्स विद ग्रोथ अर्निंग्स एंड, कि हमेशा कंपाउंडिंग ग्रोथ अर्निंग्स के कारण इक्विटीज की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस हमेशा गोल्ड से बेटर रहेगी। गोल्ड वाइल ड्यूरिंग व्हेन विंस ड्यूरिंग क्राइसिस अनसर्टेनिटी इन्फ्लेशन एंड वेल्थ प्रिजर्व, जब भी क्राइसिस आएगा अनसर्टेनिटी आएगी तो गोल्ड विन करेगा। लेकिन अगर 50 इयर्स का टेन्योर देखो तो सेंसेक्स ने गोल्ड के कंपैरिजन में रिटर्न्स तो ज्यादा दिए हैं लेकिन कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इक्विटीज नंबर 1 पे, नंबर 2 पे गोल्ड आ रहा है। सो दिस इज इक्विटीज वर्सेस सेंसेक्स। अब ये तो आप लोग कर चुके। देन गोल्ड वर्सेस सिल्वर, ये जो चार्ट आपको देख रहे हो ये कल का चार्ट है, अगस्त 5 का चार्ट है। ये जो येलो कलर है ये सिल्वर का है ऊपर, और नीचे ये कलर गोल्ड का है। गोल्ड जो है कल टच किया 4254, 101 रुपए का जंप, सिल्वर में इतना, ये तो कल की बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स गोल्ड परफॉर्मेंस देखो, कहता है कि गोल्ड आउट परफॉर्म्ड सिल्वर फॉर मोस्ट ऑफ 40 ईयर स्ट्रेच फॉलोइंग द 80s पीक। सिल्वर परफॉर्मेंस कैरीज, देखो ये देखो कि गोल्ड की अच्छी रही अगर 50 ईयर्स में देखें, लेकिन गोल्ड सिल्वर परफॉर्मेंस हायर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग स्पेसिफिक एग्रेसिव कैचअप साइकिल, कि जब वो सिल्वर राइज करना शुरू करता है तो उसकी ग्रोथ रेट डेफिनेटली गोल्ड से ज्यादा होती है। लेकिन ओवर द लॉन्ग ट्रेंड सिल्वर के कंपैरिजन में गोल्ड की, क्योंकि सिल्वर के लिए वो कहता था बहुत चंचल कमोडिटी है, एकदम वॉलेटाइल बिहेवियर है इसका, बहुत चढ़ती है बहुत नीचे आती है। जब ये एग्रेसिव बाइंग होती है तो ये डेफिनेटली आउट परफॉर्म्स गोल्ड। लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म 50 डिकेड्स में, 5 डिकेड्स में देखें 50 ईयर्स में, तो सिल्वर का परफॉर्मेंस गोल्ड के मुकाबले कम रहा है। सिल्वर प्राइसेस routinely स्विंग विद ग्रेटर वेलोसिटी ड्यू टू स्मॉलर साइज, जितना स्मॉल साइज होगा वो वॉलेटाइल है। ये आपको मैंने बता दिया कि सिल्वर इज वॉलेटाइल। एंड देन लास्ट ऑफ ऑल की लेसन्स, की इससे जो मेरी आज की प्रेजेंटेशन, तो हम क्या अर्न करते हैं। कहता है गोल्ड प्रोटेक्ट्स परचेजिंग पावर ओवर लॉन्ग पीरियड, कि गोल्ड एक आपकी परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट, इरोड नहीं होने देता। इक्विटीज में इरोड हो सकता है लेकिन गोल्ड जो है आपकी परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करता है, इन्फ्लेशन से ऊपर ही जाता है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है। ओवर द पास्ट 50 ईयर्स गोल्ड हैज कंसिस्टेंटली आउटपेस्ड इन्फ्लेशन, जैसे मैंने बोला, एंड प्रिजर्व्ड रियल वर्थ। इट इज प्रूवन हेज अगेंस्ट करेंसी डेप्रिशिएशन, प्रूवन हेज, सेफ हेवन, तभी इसको सेफ हेवन कहा जाता है कि करेंसी की वैल्यू, आपकी रियल वर्थ की वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होने देगा। शॉर्ट टर्म रिटर्न्स कैन बी वोलेटाइल, ये आप कैन गोल्ड एक्सपीरियंस शार्प टर्म वोलेटिलिटी हो सकती है। रीसेंट एग्जांपल, बहुत बड़ा इसका एग्जांपल है 2026, बहुत वोलेटाइल रहा, 196, 138, 139 तक आ गया, अब फिर थोड़ा सा राइज कर रहा है 144। देखो आने वाला टाइम डिपेंड्स ऑन जियोपॉलिटिकल टेंशंस, फेड रेट एटसेट्रा। देन डाइवर्सिफिकेशन इज एसेंशियल, कि एक मैसेज ये आता है कि डोंट पुट एग्स इन वन बास्केट, सिर्फ गोल्ड में नहीं, यू मस्ट स्पेंड गोल्ड, देन दिस सिल्वर, देन इक्विटीज, देन एनी नंबर ऑफ एसेट्स। आप
एक गोल्ड पे नहीं बाकी, लेकिन गोल्ड जो है आपको प्रोटेक्शन जरूर देगा। परफॉर्म्स वेल ड्यूरिंग अनसर्टन, ये तो आ ही गया, वेल ड्यूरिंग अनसर्टन, कि जब भी अनसर्टन एनवायरनमेंट होगा गोल्ड की परफॉर्मेंस बेटर होगी। पेशेंस, देखो ये तो चाहे स्टॉक मार्केट है चाहे गोल्ड है, आपको पता है मार्केट का बिहेवियर है, अप्स एंड डाउन्स बहुत दिखाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म विनर वही होता है जो पेशेंट होता है, पेशेंस रखता है, नॉट पेशेंट है, पेशेंस रखता है। पेशेंस मतलब लॉन्ग टर्म में आप देखो, शॉर्ट टर्म में आप कोई कहेगा जी भाई इक्विटीज के मुकाबले में या गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कहेगा रियल स्टेट, कोई कहेगा इक्विटीज, कोई कहेगा गोल्ड, कोई कहेगा सिल्वर, एन नंबर। लेकिन लॉन्ग टर्म में विनर वही होता है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो रियल स्टेट हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो, जो पेशेंस दिखाता है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है। शॉर्ट टर्म वोलेटाइल, यू कैन फेस लॉसेस, दिस इज द मेजर। तो अपना 50 ईयर्स में एक जिसमें मैं कहूं तो क्या निकला, 3 पॉइंट की। पहला पॉइंट कि गोल्ड एक हेज है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, अनसर्टेनिटी में आपको प्रोटेक्ट करता है, सो यू मस्ट परचेज गोल्ड। एक तो एज ए हेवन, एज ए से, और दूसरा स्टडी, अपनी वेल्थ प्रिजर्व करने के लिए आपको गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और तीसरा कि पेशेंस चाहिए। अगर आप किसी भी एसेट क्लास में रिटर्न्स चाहते हो तो आपको पेशेंस चाहिए। तो दिस इज माय शॉर्ट, व्हाट कुड ड्राइव गोल्ड नेक्स्ट। अब इन नेक्स्ट क्या गोल्ड को ड्राइव कर सकता है, बड़े सिंपल से पॉइंट है, इन्फ्लेशन, कि हायर इन्फ्लेशन reduces the purchasing power of money, investor often buy gold, हायर इन्फ्लेशन में इन्वेस्टर बायज गोल्ड टू प्रिजर्व वेल्थ। इंटरेस्ट रेट्स आपको बता ही दिया, हर लेक्चर में कहते हैं कि ये बहुत, सेंट्रल बैंक की परचेजेस कैसे रहने वाले आने वाले टाइम में, मोर दी परचेजेस मोर दी गोल्ड प्राइजेस, जैसा कि आजकल चल रहा है। जियो पॉलिटिकल टेंशन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो गोल्ड को इफेक्ट करने वाला आने वाले टाइम में, कि अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जितनी सबसाइड करेंगी गोल्ड का प्राइस भी उसी तरह मूव करेगा। यूएस डॉलर, ये तो आपको बता दिया, आने वाले टाइम की सबसे बड़ी बिग थिंग जो होने वाली है वो है यूएस डॉलर, क्योंकि सब कुछ गोल्ड जो प्राइस किया जाता है वो डॉलर टर्म्स में किया जाता है। अगर डी डॉलराइजेशन जैसे जैसे मोमेंटम पकड़ेगा, रिमेंबर माय वर्ड्स, गोल्ड का प्राइस जंप करेगा। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, वीक ग्रोथ और रिसेशन इंक्रीजेस डिमांड फॉर, जितनी ग्रोथ डाउन होगी सेफ हेवन की तरफ आप जाओगे, गोल्ड की तरफ। सेंट्रल बैंक परचेजिंग, फेड रेट, ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू ड्राइव गोल्ड इन फ्यूचर। कीप एन आई ऑन इट, एंड स्पेशली द फेड रेट्स, कि आज की डेट में डी डॉलराइजेशन, फेड रेट से छुटकारा तब मिलेगा जब आप डी डॉलराइजेशन बहुत ज्यादा मोमेंटम पकड़ लेगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारी छोटी सी प्रेजेंटेशन थी। लेसन यही है कि हिस्ट्री डजंट रिपीट एग्जैक्टली बट इट ऑफन राइम्स, कि आपको एक संदेश जरूर दे देता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही रिपीट करेगा। ए बैलेंस पोर्टफोलियो मे इंक्लूड गोल्ड बट इन्वेस्टर शुड अलाइन एलोकेशंस विद देयर फाइनेंशियल गोल्स। रिस्क, किस चीज एसेट में लगा रहे हो वो आपके रिस्क टॉलरेंस पे भी डिपेंड करता है। अगेन, this is a very brief presentation I have given. Do subscribe my channel, do like my channel, and again कि कुछ लोग जो हैं इस कंटेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं डाटा को। डाटा मैंने आपको कहा आप अपने सोर्स में वेरीफाई करो, एन नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, हमने एक सोर्स से डाटा पिक किया हुआ है, मोर और एस ट्रेंड्स ये दिखाते हैं, तो डाटा वेरिफिकेशन आप देखो। सो अगेन, thank you, see you again in my next presentation. Do like and subscribe my channel. Thank you.